हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान कस्टम्स डॉट नेट का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो बात करने वाला हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट है और विबो के अंदर जो फॉर्म ई और फॉर्म आई इशू होता था उसके अंदर क्या डिफरेंस होता था। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मजीद डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल है ट्रेडर के लिए। तो तमाम चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर जो है वो देखने वाले हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवाते वक्त किन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है और अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत अटैच हो जाती है जीडी के अंदर तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और मजीद और बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से हम जो है वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लाजमी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक के। देखिए दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जो है वो डिटेल के साथ बात की थी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बैंक से आपने इशू करवाना है, और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैंक करेंगे। आपने बैंक को रिक्वेस्ट करनी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करवाने के लिए। बैंक आपको एक फॉर्म देगा जिसमें आपको तमाम डेटा फिलअप करना होगा, कंसाइनी का नाम, एड्रेस, वो प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, उसकी वैल्यू, एचएस कोड और पेमेंट टर्म, डिलीवरी टर्म, तमाम चीज़ें जो है आपने बतानी है अपनी बैंक को। आपकी बैंक जो है अपने सिस्टम के अंदर ईडीआई सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होकर पीएसडब्ल्यू से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देगी। ये ब्रीफली मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे इशू होगी। आपकी बैंक कोई भी शिपमेंट, चाहे वो इंपोर्ट की हो या एक्सपोर्ट की हो, वो स्टार्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक से इशू करवाना बहुत ज़रूरी है। बगैर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आपकी जीडी फाइल नहीं होगी। जीडी फाइल नहीं होगी तो आपकी शिपमेंट नहीं हो सकती, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जैसे पहले ही हमने बताया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपका एनटीएन है और आपका बिजनेस नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो पीएसडब्ल्यू के अंदर आपका एनटीएन और बिजनेस नेम है। इसके अंदर जो है वो एक डॉट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जीडी फाइल होते वक्त अटैच नहीं होगा। करेंसी जो आप यूज़ कर रहे हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ज़ाहिर सी बात है जब आप बैंक को डिटेल दोगे तो उसमें करेंसी भी होगा। करेंसी भी वही सेम होगी जो आपकी एक्चुअल करेंसी में डील हो रही है। यूएस डॉलर में हो रही है तो आपने यूएस डॉलर ही सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर करेंसी कुछ और दी दी है और जीडी फाइल करते वक्त जो है आपका एजेंट कुछ और दे रहा है, तो इससे भी जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। अब विवो के अंदर क्या होता था कि एक फोमी जो है आप एक ही शिपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते थे। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने फोमी इशू कराई है, वो जो है वो $50,000 की फोमी इशू करवाई है, लेकिन आपकी शिपमेंट जो बनती है, जो है सब चीज़ें फाइनल होने के बाद, वो $30,000 की बनती है और आपने फोमी $50,000 का कराया था, तो वो बाकी जो है वो यूज़ अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है, वो आप किसी दूसरी शिपमेंट में नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक एक जो फोमी थी वो एक ही जीडी के अंदर अटैच होती थी। इसी तरीके से आईफोम का भी यही केस होता था। लेकिन पीएसडब्ल्यू के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसडब्ल्यू के अंदर क्या है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि आपने $50,000 की जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करवाई है और आपकी शिपमेंट जो है वो $20,000 की बनी है। तो नेक्स्ट जो शिपमेंट होगी आप यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेम, अगर सब चीज़ें सेम है, बायर सेम है, तमाम कंडीशन सेम है, तो वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है आप दोबारा यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर। उसके अंदर जैसे $20,000 रिमेनिंग थे, तो $20,000 जो है आप वही यूज़ कर लोगे। अगर आपकी शिपमेंट $20,000 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? $20,000 आप उस पुरानी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें से ले लोगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्रिएट करवा लोगे। तो दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अटैच हो जाएगी, एक जो पुरानी थी जिसमें $20,000 का बैलेंस था और दूसरी आप नई इशू करवाओगे वो। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको बार बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपका एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, सेम कंसाइनी है, तमाम चीज़ें हैं, तो आप एक साथ ही एक बड़ी अमाउंट का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर दो, इशू करवा दो बैंक से और आप उसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज़ कर सकते हो।
ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप एक जीडी के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितने अटैच कर सकते हो। पोर्ट शिपमेंट के अंदर जो है आप मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप जीडी के अंदर अटैच कर सकते हो, 1 2 3 कोई इशू नहीं है। लेकिन इंपोर्ट के अंदर जो है वो जस्ट एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते हो। और रही बात रिमेनिंग बैलेंस की, तो इंपोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से आप कर सकते हो कि एक बड़ी अमाउंट का जो है आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवा लिया, एक शिपमेंट इंपोर्ट की शिपमेंट में यूज किया, जो बैलेंस होगा वो नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर यूज हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन इंपोर्ट के अंदर दूसरी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर सकते हो, उसमें जस्ट एक ही की जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है अभी तक। और इसी तरीके से अब जो है इसी तरीके से एक और सवाल पैदा होता है कि अगर किसी जीडी के अंदर कोई गलत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच हो गई है तो वो कैसे जो है वो सही हो सकती है। तो इसके लिए जो है आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एसी या डीसी को, इसको सही करने के लिए वही सही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई रॉन्ग जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अटैच हो गई है जीडी फाइल करते वक्त, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। देखिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि वीबोक की जो फॉर्म ई और फॉर्म आई थी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत डिफरेंस है। बेनिफिट जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर है बहुत तेज है, और बहुत सारे इसके अंदर और भी सारे बेनिफिट्स इसके अंदर हैं, वो आने वाले वक्त के अंदर आपको जो है वो पता लगना शुरू हो जाएगा। देखें अभी ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ भी हमें न्यू नहीं लगा। काफी शिपमेंटें हमने पीएसडब्ल्यू के थ्रू क्लियर की है, अभी तो कुछ हमें न्यू अभी इसके अंदर नहीं लगा है। जस्ट जो है एक ही चीज जो का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि वो फॉर्म ई और फॉर्म आई खत्म हो गए हैं और उसकी जगह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने ले ली है। इसके अलावा पूरे क्लियरिंग के प्रोसेस के अंदर कुछ भी मजीद और डिफरेंस अभी तक तो नहीं नजर आया। उम्मीद है कि इन फ्यूचर बहुत सारे मॉड्यूल्स पीएसडब्ल्यू के अंदर ऐड किए जाएंगे और डिफरेंस आप सबको वाज़ेह नजर आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल हमारी हौसला अफजाई करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।